गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग गोंडा के प्लेग्राउंड में उपस्थित हैं और हम योगा का सेशन चलाया जा रहा है जिसमें महिला सशक्तिकरण और योग का जो बेनिफिट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। तो इस पर कुछ लोग सोनू हमारे साथ उपस्थित हैं और ये बताएंगे कि योगा से हमें क्या लाभ होता है और महिला सशक्तिकरण पे हमें कैसे रूल रेगुलेशन रखने चाहिए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए इस पर। तो मेरा नाम सोनू मौर्य और मैं बाबा छात्रावास का एक स्टूडेंट हूँ और मैं आपको महिला सशक्ति के बारे में 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जैसे महिला सशक्तिकरण से यह तात्पर्य है कि महिलाओं को कैसे सशक्त और स्वस्थ बनाया जाए। तो स्वस्थ बनाने के लिए हमारे मौर्य सर मतलब खुद एक मतलब थीम चला रहे हैं योगा का, जो कि हमारे इस क्रीड़ांगन में हो रहा है। तो 21 जून को जैसे हम सभी एकत्रित होने वाले हैं यहाँ पर योगा सेशन के लिए, क्योंकि 21 तारीख को हमारा विश्व योगा दिवस है। तो उस योगा दिवस के तैयारी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने धीरे-धीरे आना चालू किया, जिसमें महिलाओं को तो मतलब स्वस्थ बनाया जा सकता है योगा के द्वारा, लेकिन उनको सशक्त बनाने के लिए हर एक फील्ड में, चाहे घर हो, चाहे जहाँ हो, उनको मतलब सहयोग करना पड़ेगा उनका। जैसे कि मान लीजिए अगर महिलाएँ जाती हैं अपने ससुराल, तो वहाँ को उनका मतलब शोषण किया जाता है एक तरह से, दहेज के लिए। इन सब को मतलब जो हमारी प्रथाएँ चली आ रही हैं, इनको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को जागरूक होना ज़रूरी है और जागरूक होने के लिए हमारा स्वास्थ्य ठीक होना, शिक्षित होना, ये सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू। बस। ठीक है, सोनू ने बताया जैसा कि बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए और योगा से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। और उन्होंने मौर्य सर की भी बात की जो कि वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं हमारे कैंपस के, जो हमको रोज़ बताते हैं कि हमको कैसे लाइफ में रहना चाहिए, योगा कैसे करना चाहिए जिससे हमारी लाइफ में आगे इम्प्रूवमेंट होती रहे और हम अच्छे से पढ़ सकें, माइंड पे स्ट्रेस ना हो। वो हमको बहुत कुछ बताते हैं। तो हम नेक्स्ट ऋषभ से जानना चाहेंगे जो कि बहुत ही अच्छे वक्ता और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं। वो हमें बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण और योगा से हमें क्या बेनिफिट्स हैं। पहले तो यहाँ पे उपस्थित मेरे सारे मित्रों को सुप्रभात और एवं गुरु जी को चरण स्पर्श। मेरा नाम ऋषभ सिंह है, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। आज हमारा थीम महिला सशक्तिकरण है। यह बहुत अति आवश्यक थीम है, क्योंकि हमने देखा है ये पूर्वकालिक समय से महिलाओं पे बहुत शोषण किया गया है, चाहे वह बाल विवाह के रूप में हो, चाहे वह दहेज प्रथा के रूप में हो या अन्य किसी प्रथाओं के रूप में हो। इस समय हम कह सकते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये ना के बराबर इस समय है, क्योंकि जितने क्राइम हो रहे हैं वो महिलाओं के प्रति ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर हम जाके किसी थाने में अगर हम एफआईआर लिस्ट उठाएं, तो जितने भी पीड़ित कार्य किए गए हैं वो सब महिलाओं के प्रति किए गए हैं। जितने भी जुर्म होते हैं महिलाओं के प्रति होते हैं। ये बहुत निंदनीय कार्य है, लेकिन इसके लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ेगा कि इस चीज़ को रोका जाए और महिलाओं को सशक्तिकरणित किया जाए, क्योंकि इस समय महिलाएं हैं जो पुरुषों से आगे जा रही हैं। क्योंकि हम जानते हैं कल्पना चावला थी जो स्पेस अंतरिक्ष में गई थी, या हमारी फाइटर पायलट्स ले लें, तो ये हम इस समय महिलाएं बहुत अग्रसर हैं पुरुषों से। तो हमको ध्यान देना है कि उनको और अग्रसर करें और सशक्तिकरणित करें कि वो आगे बढ़ के हमारे देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर, जैसा कि ऋषभ ने बताया कि महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार इम्पोर्टेंस है और किस प्रकार हमें इस पर पूरी तरह इसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि महिलाओं का भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि हम लोग पहले नहीं समझते थे कि हम कैसे बस महिलाओं का एक ही योगदान है कि वो घर पर रहें। लेकिन जब जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम लोग भी यह समझे कि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, वो भी बहुत अच्छा कर सकती हैं और ख़ासकर हम लोगों से भी अच्छा कर सकती हैं। इसलिए उनको थोड़ा फ्रीडम देना और उनको ऐसी रूल्स के अकॉर्डिंग रखना कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स ना हो और वो ईजिली सर्वाइव कर सकें। और हर जगह हर क्षेत्र में वो बेटर कर ही रही हैं, तो इसलिए उनको सशक्तिकरण की बहुत ही आवश्यकता है। तो मैं नेक्स्ट विशाल से जानना चाहूँगा कि योगा और सशक्तिकरण पे महिला सशक्तिकरण पर क्या बोलें। धन्यवाद। मेरा नाम विशाल साहू है। मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ बोलना चाह रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण का मतलब है कि सर महिलाओं को शक्तिशाली बनाना है और मतलब वो अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती हैं और समाज और परिवार में अच्छे से रह सकती हैं। किसी भी सामाजिक उद्देश्य को मतलब प्राप्त करने में सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। तो मेरा ये कहना है कि महिलाओं को मतलब हर क्षेत्र में उन्हें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। थैंक यू।
तो विशाल ने बताया कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें क्या करना चाहिए। वैसे एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि सिर्फ रूल रेगुलेशन बना देने से कि महिला सशक्तिकरण कोई भी ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद होने लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि महिलाओं को भी अपने आप को अवेयरनेस रखना चाहिए, और अवेयरनेस के सिवा उन्हें यह भी समझना चाहिए कि हमारा रोल क्या है, हमारे देश में हमारा रोल क्या है, जिससे वो अगर वो सशक्त होंगी तभी वो अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं और इंडिया में अपना मोस्ट ऑफ दी जो सबसे बढ़िया रोल है वो प्ले कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा देश तो समझ ही चुका है कि महिलाओं का रोल्स क्या है, क्योंकि अब हर सेक्टर में, चाहे वो आर्म सेक्टर हो, चाहे जो भी सेक्टर हो, उसमें महिलाओं का भागीदारी है। इसलिए महिलाओं को पर सशक्तिकरण अपने आप को इतना एफोर्डेबल बनाना चाहिए जिससे वो सारी चीज़ों को ईजिली कर सकें। तो मैं फर्स्ट ईयर की छात्राओं से जानना चाहूँगा कि योगा सेशंस का इनके लाइफ पर बेनिफिट्स क्या हैं, और पेपर का टाइम भी चल रहा है, तो योगा से इनको स्ट्रेस से कैसे फ्रीडम मिल रही है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर की छात्रा श्वेता से जानना चाहूँगा। योगा से सर्वप्रथम सुबह उठकर आना यहाँ पर सबसे अच्छा है। प्रकृति से जुड़ना, जैसे कि सर ने बताया कि प्रकृति से जुड़ना ही हमारा सबसे अच्छा योगा है। योगा से सबसे पहले स्ट्रेस दूर होता है, जो हमारे पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा है। और इससे शरीर की कई सारी बीमारियां भी दूर होती हैं, जैसे आँख की प्रॉब्लम हुई, लीवर की प्रॉब्लम हुई, घुटना की प्रॉब्लम हुई। आजकल घुटने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे दवा से ज़्यादा योगा से ही रोका जा सकता है। योगा से हमारे जीवन में बहुत लाभ है। नेक्स्ट मैं नीमा यादव से जानना चाहूँगा जो कि फर्स्ट ईयर की छात्रा है। सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूँगी योगा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, और योगा से हमारा शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से अच्छा ही साबित हुआ है। योगा करने से हमारे शरीर के ऐसे बहुत से पार्ट होते हैं जो मतलब उसको दूषित और ख़राब भी हो सकते हैं, लेकिन योगा करने से जो हमें फ्री में हमारे मौर्य सर दे रहे हैं उसका भी बेनिफिट कुछ सब लोग लेना नहीं चाहते, और सुबह उठते नहीं हैं। और योगा करने से हम सुबह मॉर्निंग में उठ भी सकते हैं। जब से सर योगा करवाने लगे हैं, हम लोग भी टाइम पर उठकर यहाँ पर योगा करने आते हैं और उसका बेनिफिट लेते हैं। सुबह का वातावरण, प्रकृति से जुड़ना और मन से यात्रा करना, ये सब सर ने हमें बताया और करने पर भी अच्छा लगा है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर। और मैं जानना चाहूँगा तुम्हें क्या चेंजेस दिख रहे हैं योगा के सेशन को ज्वाइन करने के बाद में, तुम्हें कुछ चेंजेस दिख रहे हो जो तुम्हें अच्छे लग रहे हो, कि योगा को ज्वाइन करने के बाद में तुमको पता चल रहा हो ये बेनिफिट्स हैं, और रेदर देन उससे पहले तुम्हें ये ना पता हो कि हम सब योगा करने से, तुम ना सोचते हो कि योगा करने से ये भी हो सकता है, तो वो कुछ चेंजेस। दरअसल बात तो ये है, मैं परमानेंट नहीं, लेकिन हाँ वीकली योगा मैं करती थी, यहाँ पर भी करती थी और घर पर भी करती है। लेकिन जब से सर वीडियो डालने लगे, अपलोड करने लगे, तब से कुछ ज़्यादा ही मोटिवेट होने लगी और करना भी स्टार्ट किया। और फ़ायदे तो बहुत हैं, क्योंकि पढ़ाई में भी मन लगता है, सोते भी कम है, क्योंकि जब भी मन करता है रात में, सुबह, दिन में, हमेशा जब मन में आता है तो योगा हम कर लेते हैं और अच्छा भी लगता है करने में। योगा करने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ कि हम लोग सुबह जल्दी उठना प्रारंभ कर दिए हैं, और सुबह वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में सबसे अच्छा लगता है। और सुबह उठ यहाँ योगा करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि महिलाओं को अग्रसर किया जाए अपने सुरक्षा और शिक्षा के प्रति, जो सर ने हमें बताया है, और इसके प्रति हम सब लोग जागरूक हुए हैं और हमेशा रहेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि छात्र और छात्रा दोनों अपना फीडबैक दिए और काफ़ी मोटिवेट हैं, काफ़ी ऊर्जावान हैं, और जीवन में आगे अपने दिनचर्या में इस चीज़ को शामिल करेंगे और आगे अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करेंगे, अपने को स्वस्थ रखने के लिए, अपने को अग्रसर करने के लिए। और काफ़ी देखेंगे कि छात्र यहाँ फील्ड में बैठे हुए हैं और इनकी सुबह सुबह नींद नहीं खुलती है, इनको जो है अलार्म बजा के जो है जगाना पड़ता है। तो ये बहुत रॉन्ग हैबिट है। इसलिए रॉन्ग हैबिट है कि जब हम अपनी दिनचर्या नहीं सही कर सकते हैं, अगर सोना जगना हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं जानना चाहूँगा कि नींद आती क्यों है कुछ लोगों से, तो आप बताएं कि नींद आखिर आती क्यों है। सर, नींद आने का रीज़न ये है कि हम लोग देर रात तक जगे रहते हैं, और लाइट अधिक, ये प्रॉब्लम है कि लाइट चली जाती है हॉस्टल की, तो सब बच्चे जगे रहते हैं और सब
एक दूसरे को परेशान करते रहते जहाँ हैं। सब लग जाएगा वहीं हमारा जो ड्रॉबैक है ना, सबको नहीं देखना है कि सब क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इसको देखना है। हाँ। बाकी जो है इस लाइट और इन दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है फ्यूचर में, है ना। अगर हमारा आत्मबल मजबूत है तो हमारी 1 घंटे की नींद भी हमको उस समय बेचैन कर देगी जब हमको जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस चीज़ की आवश्यकता है, जहाँ पहुँचना है ना। अगर हम 1 घंटा सोए और ट्रेन हमारा टाइम है 1 घंटे बाद ही, तो क्या हम ट्रेन नहीं पकड़ेंगे? पकड़ते हैं ना। तो वही जीवन की ट्रेन है, हैं? काहे इतना सोते हैं आप जो है? सर सबसे पहले रात को हम ज़्यादा देर तक जगे रहते हैं। क्यों जगे रहते हैं? सर पेपर का टाइम आ रहा है तो पढ़ाई करते हैं, और ऊपर से तो रात भर पढ़ने से पढ़ाई होती है? नो सर। सर एक तो लाइट भग जाती है और ऊपर से गर्मी होती है, उसके बाद जगे अगर रहते हैं। एग्जाम आ जाएगा तो हम 24 घंटे पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं पता है? जब हम पहले से प्री प्लान्ड हम अगर टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई नहीं करते हैं, तब हमें आवश्यकता पड़ती है कि हम रात भर पढ़ें, है ना, इसको कवर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर हम पहले से उस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इस तरह की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि हम लोग भी पढ़े हुए हैं और हम लोगों को कभी जीवन में इस तरह की दिक्कतें नहीं आई, है ना। तो क्यों नींद आती है आपको? सर हम तो उठे ही थे। हैं? सर उठते हैं टाइम से उठ जाते हैं। और किसको नींद आ रही है? तुमको बहुत नींद आ रही सर है ना? टाइम से हम उठ जाते हैं सर। हैं? आ जाते तो हैं आते सर। क्यों नहीं है? सर आते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कितना। देखिए कैसे छात्र भाग रहे हैं कि जो है हमसे न पूछा जाए, हैं? तो इनको ऐसे ही सुबह पकड़ना पड़ता है कि जो है पकड़ पकड़ के योगा कराना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कैसे लोग भाग रहे हैं इधर, हैं? और 2 लोग ऐसे हैं जो यहाँ बहुत नींद के मरीज हैं। एक ये है और ये दोनों जोड़ी जो है इनकी यूनिक है। तो बताएं नींद क्यों आती है पहले? सर सबसे पहली चीज़ कि हमारे अंदर पंचुअलिटी नहीं है। हाँ, तो क्यों हमारा नहीं कोई है? भी उसको टाइमिंग कौन फिक्स नहीं है। पंचुअलिटी में कौन लाएगा? सर हम अपने चीज़ को लेके सीरियस नहीं होते हैं, सीरियस होना पड़ेगा ना। कैसे सीरियस नहीं होंगे जो है? इस वजह से सर हमें नींद बहुत आती है, थकान ये रहता है। बहुत ही गलत हैबिट है और इसको जो है आप अपने अंदर चेंजेस लाएं, तभी जो है आप फ्यूचर में कुछ कर सकते हैं। ये क्या नाम है? हरीलाल ये हमेशा नींद में ही रहते हैं, तो ये बताएंगे कि क्यों नींद आती है? ये सर नींद आने के कारण है सर सही, मतलब अपना स्वास्थ्य सही नहीं रहना, और स्वास्थ्य अगर सही रहता है तो स्वास्थ्य सही करने के लिए आपको क्या करना है? सर हमें योगा करना चाहिए, हाँ, और योगा अपने एक्सरसाइज करना है और अपने सिर्फ दिनचर्या 30 को- मिनट्स करना है। कितना करना है? 30 मिनट्स करना है। यस सर। तो और जैसा कि आप लोगों ने देखा जो है इन लोगों से फीडबैक लिया गया कि ये इनकी समस्या है कि नींद आती है और काफ़ी देर तक पढ़ते हैं। तो काफ़ी देर तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये तब आवश्यकता पड़ती है जब हम समय से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, समय से तैयारी नहीं करते हैं और शेड्यूलिंग काम नहीं करते हैं, टाइम टेबल के हिसाब से काम नहीं करते हैं, और अचानक एग्ज़ाम आता है तो हम जो है सोचते हैं कि ये 24 घंटे में ये पूरा जो है सेमेस्टर का हम प्रिपरेशन कर लें। तो ये बहुत रॉन्ग हैबिट है, इससे नंबर्स भी कम आते हैं और हमारा जो है ब्रेन पे लोड भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी को प्रिपरेशन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।